से स्टैचू है, ये हिंदू आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं। ये रेड सैंडस्टोन है, तो ये लगता है ऐसे जैसे कोई आपका लोहा हो या लकड़ी में, लेकिन ये पत्थर है। इसके ऊपर जो आप काम देखेंगे इसमें कोई भी फिगर नहीं है, तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इस्लाम के आश्रय में आपको कोई भी मूर्ति, कोई भी फिगर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे तो ये 8 डोम है। ये जो डोम देखेंगे उसको ओनियन शेप डोम बोलते हैं, तो ये इस्लामिक है। मस्जिदों में अधिकतर आपको ऐसी डोम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसको टॉप पर जो लोटस फ्लावर है वो हिंदू है। तो ये डोम हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर का प्रतीक है। वो जो डोम आप देखेंगे टिपिकल जो स्ट्राइप लगे हुए हैं, ये टिपिकल हिंदू है। 2 प्रकार के कलर आपको महल में हर जगह देखने के लिए मिलेगा। जब ये महल बना था तो सिमेट्रिक डिजाइन में बना था, सेम यहाँ था, सेम यहाँ, सेम यहाँ था, सेम यहाँ। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये बाद में ऐड कराई गई। ओरिजिनल सीढ़ियाँ वहाँ से हैं। ओरिजिनल सीढ़ियाँ जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल और स्टीप है, बहुत ज्यादा छोटी सीढ़ियाँ हैं। जब भी आप महलों में सीढ़ी को वो आसानी से नहीं कर पाएगा। दरवाजे जो होते थे महलों में वो छोटे होते थे, तो जब भी कोई आएगा तो उसको सर झुकाना पड़ेगा और सलवार को उसका आसानी से सर काट दिया जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेटर आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, जो पुराने समय में डांस के लिए, म्यूजिक के लिए, होली दीपावली के जो त्यौहार होते थे, रॉयल फैमिली उसको यही सेलिब्रेट करती थी। ये जो बालकनी यहाँ पर देखते हैं कि राजाओं के बालकनी में बैठकर डांस त्यौहार का आनंद व्यक्त करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से आए हैं, लेकिन ये इस महल का मेन दरवाजा नहीं है, क्योंकि जो भी महल हिंदू राजाओं के द्वारा बनाए गए उसका मेन दरवाजा हमेशा पूर्व की तरफ होता है। जो भी हम लोग वापस आते दो, आते ले लेगा। फोटो बहुत सुंदर आता है। दीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए कैमरा। चौवालीस किलोमीटर तक। पहले के टाइम पर इसमें टाइगर, अन्य प्रकार के जंगली जानवर हुआ करते थे, लेकिन 16वीं 17वीं शताब्दी के टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर वो सारे हंट कर दिए गए। ये ऊंट खाना था, ऊँटों को इसमें रखा जाता था। वो जो बीच में आप बिल्डिंग देखेंगे ये हंटिंग टावर था, तो वहां पर जाकर टाइगर या जो भी जंगली जानवर होते थे उनको देखा जाता था। ये पहले के टाइम पर कुआं था जिसको बंद कर दिया गया। राइट हैंड पर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे महल देखने के लिए मिलेंगे। ये राजा के जितने भी मंत्री हुआ करते थे, सिंगर हुआ करते थे, वगैरह हुआ करते थे, उनको यहीं पर उनकी छोटी छोटी हवेलियां हुआ करती थी। ये आप देखिए ये मेन दरवाजा है। ये देखिए इस महल का मेन दरवाजा है। जब जहांगीर आए थे तो आप देखिए इधर साइड आइएगा, ये 3 स्तर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए 3 स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले से राजा हाथी के ऊपर बैठा करते थे, दूसरे से राजा घोड़े के ऊपर बैठा करते थे, और तीसरी से राजा पालकी में, रानियां पालकी में बैठा करती थी। वो जो पेड़ आप देख रहे हैं उसके पीछे रॉयल दरवाजा है, तो नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए रैंप और सीढ़ियां दोनों है। हाथी पर बैठकर जहांगीर यहाँ आया था। ओरछा के राजा वीर सिंह ने उनको यहाँ रिसीव करा, गले लगाया, फिर इस दरवाजे से वो दोनों लोग महल के अंदर गए थे। अब आप ये देखिए दोनों हाथी को स्टैचू देखिए, पहले इसमें हाथी दांत लगा हुआ था, उसने टाइम पर चोरी करके ले गए लोग। और आप उल्टे हाथ पर देखें तो हाथी की जो सूंड है उसमें आपको घंटी दिखेगी, और सीधे हाथ पर आप देखेंगे तो फूलों की माला। ये जहांगीर के स्वागत के लिए सिंगल स्टोन पर यह हाथी की कार्विंग वगैरह करी गई है। जितना भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन देखेंगे, फ्लावर डिजाइन देखेंगे, वो इस्लामिक है। ठीक है, ऊपर आप देखिए विंडो देखेगा, ओपन विंडो, और विंडो के नीचे आप देखेंगे तो गणेश जी का स्टैचू है, और राइट और लेफ्ट साइड में जो आपको स्टैचू दिखेगा वो सरस्वती जी का
स्टैचू है। वो जो बालकनी में सर खड़े हुए हैं, वहाँ पर पहले के टाइम पर सुंदर लड़कियां खड़ी रहती थी फूल के पंखड़ियां लिए हुए। जब भी राजा यहाँ से निकला करते थे, अंदर जाया करते थे, बाहर जाते थे, उनकर फूलों की बरसात ऊपर से करी जाती थी। अब आप बहुत सुंदर स्टोरी सुनिएगा, बहुत सुंदर स्टोरी है। वो देखिए तीसरा महल है, ये यहाँ की डांसर थी राय प्रवीण, उनका महल था। वो डांसर थी, म्यूजिशियन थी और सिंगर थी और बहुत ज्यादा सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चलते जब अकबर के कोर्ट में पहुंचे तो अकबर ने यहाँ के राजा इंद्रमणि को उनका आगरा भेजने के लिए बोला। राजा उनसे प्रेम करते थे तो राजा ने उनको मना करा कि हम उनको नहीं भेजेंगे। तो उतने टाइम का, आज से 16वीं शताब्दी के टाइम का 1 करोड़ रुपया फाइन ओरछा के ऊपर लगाया गया और धमकी दी गई ओरछा में अटैक करने की। तो मजबूरन डांसिंग गर्ल को आगरा जाना पड़ा। जब ये वहां पर पहुंची तो इतनी सुंदर थी कि इनकी सुंदरता अकबर को अट्रैक्ट कर गई। तो अकबर ने उनको बोला कि आप इतनी सुंदर हैं, कहाँ आप ओरछा के राजा के साथ में रह रहे हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं, आप यहाँ रहिए, हम आपको सोना चांदी हीरे जवाहरात नौकर चाकर महल हर चीज आपको मिलेगी, लेकिन आपको हमारे प्राइवेट कमरे में रहना पड़ेगा। ये बात डांसिंग गर्ल को बहुत खराब लगती है। तो अकबर को एक साहित्यिक तमाचा मारने के लिए वो परमिशन मांगती है पोएम कहने की। जो उनको परमिशन मिलती है पोएम कहने की, तो यहाँ की भाषा में पोएम बोलती है कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए साहब सुजान, झूठी पाथर बखत है पारी प्यास स्वान। तो उसका ये मतलब था कि मैं तो ओरछा के राजा की जूठन के समान हूँ, आप इतने बड़े मुगल एम्परर हैं, अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि या तो आप कुत्ता हैं, या आप सुअर हैं, या आप नीची जात के हैं। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से ये 3 ही लोग हैं जो किसी की जूठन को खाते हैं। उतने टाइम अकबर को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करते हैं कि डांसिंग गर्ल ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं है, ओरछा के राजा से इसका प्रेम सच्चा है। फिर मुगल सम्मान के साथ में उसको वापस ओरछा भेजते हैं और बहुत सारा धन उसको गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। वो आप जितने भी छोटे छोटे मंदिर यहाँ से देख रहे हैं, ये सारे मंदिर 16वीं और 17वीं शताब्दी के मंदिर हैं। पहले इसमें स्टैचू हुआ करता था, फिर कई मंदिरों के, क्योंकि जब स्टैचू 100 साल पूरे कर लेता है तो वो एंटिक बन जाता है, वो पत्थर का भी होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत बहुत होती है। तो फिर कुछ मंदिरों के स्टैचू चोरी होने लगे थे, तो इस करके गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि इन छोटे छोटे सपने मंदिरों का स्टैचू उठाकर राम राजा के मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से रख दिए जाए। तो अब पूरे जितने भी स्टैचू राम मंदिर में रख दिए गए हैं। अब आप इधर आप देखेंगे ऊपर आपको डक वगैरह की पेंटिंग दिखेगी, तो डक जो है वो सिंबल है पीस का। तो जितनी भी खिड़कियां आप देख रहे हैं, जिनसे रानियां बाहर देखती थी, तो उस प्रकार से बनाया जाता है कि रानियां तो बाहर देख लेती, लेकिन बाहर का कोई भी इंसान रानियों को नहीं देख पाता था। ये भी रेड सैंडस्टोन है जो फोटोज ले रहे हैं, तो आप फोटो लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग उस महल के अंदर जाएंगे। कंप्लीट करा गया, उस महल को टोटल बनने में ही 91 ईयर्स लगे और 3 राजाओं के द्वारा ये महल बनाया गया। इस दरवाजे को आप देखिए, ये ओरिजिनल दरवाजा है, हालांकि रेस्टोरेशन मरम्मत का काम हो चुका है, क्योंकि आज से 8 साल पहले ओरछा में ओरछा फेस्टिवल चालू करा गया था और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा पैसा रेस्टोरेशन के लिए मरम्मत के लिए आया था। तो इस दरवाजे की मरम्मत करी गई। तो ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है साफ है, लेकिन ये भी साफ करा गया। उसको साफ करने के लिए तो टेक्निक उन्होंने यूज करी, उसको सैंड ब्लास्ट बोलते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, उसमें वो रेत को डालकर ऐसे जोर से वो रेत घूमती थी, तो रेत गर्म हो जाती थी। गर्म रेत को इसके ऊपर ग्लास करा जाता था, उसका जितना भी मैल होता था, डस्ट होता था, वो पूरा साफ हो जाता था। तो रेस्टोरेशन वगैरह का काम यहाँ पर हो चुका है। ऊपर आप देखेंगे तो हर जगह पेंटिंग भी लेकिन फेल हुई है, बाकी कुछ जगह है जहाँ पर अभी भी आपको बहुत सुंदर पेंटिंग देखने के मिलेगी। तो अब हम पेंटिंग को ध्यान देंगे। आइए महल 2 भागों में विभाजित है।
जहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं इसको मर्दाना विंग कहा जाता है। तो राजा यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में बैठा करते थे। म्यूजिक का प्रोग्राम, डांस का प्रोग्राम, ड्रिंक वगैरह के प्रोग्राम होते थे। रानियाँ यहाँ पर अलाउ नहीं होती थी। और ऊपर जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं तो खिड़कियों से रानियाँ यहाँ की एक्टिविटी वगैरह को देखा करती थी। ऊपर आप देखेंगे जब भी आप महल घूमने के लिए जाएंगे तो उसमें दीवाने आम और दीवाने खास जरूर आएगा। दीवाने खास महल के अंदर होता है क्योंकि वो परिवार के लोगों के लिए होता है, और दीवाने आम बाहर होता है, वो लोकल के पब्लिक के लिए होता है। तो ये दीवाने खास था। ये जो आप देख रहे हैं बेसमेंट, ये पहले के टाइम पर गोडाउन हुआ करता था। तो जब भी खाने की चीजें इसमें स्टोर करके, जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, जो भी खाने की चीजें होती थी उसमें स्टोर करके रखी जाती थी। चालू होगी ये जो पेंटिंग आप देखेंगे पर्शियन कारपेट की डिजाइन है। तो पहले ये कारपेट जो होते थे ये सारे नीचे बिछे रहते थे। यहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं, ये रॉयल फैमिली का डाइनिंग रूम हुआ करता था। तो राजा उनका परिवार यहाँ पर बैठते हैं लंच ब्रेकफास्ट, जैसे पद्मासन में क्रॉस लेग वाले नीचे बैठा करता था। टेबल आने के बाद ही चालू हुआ, पहले कोई भी हिंदू राजा हुआ करते थे तो नीचे बैठ कर ही खाना खाया करते थे और उनके सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे। जब राजा और फैमिली यहाँ पर बैठती थी तो आप देखिए ये वाटर पॉट है, इसमें पानी भर दिया जाता था, फूल पत्तियां डाली जाती थी, डाला जाता था। और आप इधर पास में आएंगे तो देखिए ये इसमें ऊपर रिंग लगे हुए हैं लोहे के, देखिए इसमें कपड़े के पंखे अटैच होते थे। दो दासियां यहाँ खड़ी होती थी, दो दासियां यहाँ खड़ी होती थी। उन जो कपड़े के पंखे की डोरी होती थी उसको जोर जोर से ऐसे खींचती थी तो पंखा पानी से टकराता हुआ खुशबूदार हवा के साथ में राजा और रानी की फैमिली को वहां पर आनंदित करता था। क्योंकि ये जो एरिया है इसको बुंदेलखंड कहते हैं। तो गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मई के महीने में जो टेम्परेचर है वो करीब 48 डिग्री जाता है। तो इस करके जितने भी दीवारें यहाँ पर बनाई गई, आप देखेंगे कितना मोटा पिलर बनाया गया, दीवारें मोटी बनाई गई। गर्मियों में भी राजा अगर यहाँ पर बैठे तो उनको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस ना हो। और इस तरह वो उनके बिल्डर समाज आइए अंदर आइए। और अंदर आइए, बाकी के लोग भी अंदर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया पेंटिंग है। आइए अंदर आइए, और लोग भी अंदर आ जाइए। आइए आइए। देखिए 16वीं शताब्दी में ये रानी का कमरा हुआ करता था। रानी यहाँ पर सोया करती थी, अंदर वो सोया करती थी। यहाँ पर उनका मेडिटेशन प्रेयर वगैरह होता था। इस साइड जो आप पेंटिंग देखेंगे ये रिस्टोर्ड पेंटिंग है, दोबारा से करी हुई पेंटिंग है। और इस साइड जो आप पेंटिंग देखेंगे
ये सारी ओरिजिनल 16वीं शताब्दी की पेंटिंग है। इस कमरे में आपको विष्णु भगवान के 10 अवतारों की पेंटिंग भी देखने के लिए मिलेगी। और विष्णु भगवान का जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था। देखिए ऊपर देखिए मत्स्य का अवतार है, ठीक है, मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार आप देखेंगे ये कूर्मा कछुए का अवतार है। यहाँ पर देखिए समुद्र मंथन के लिए कछुए का अवतार विष्णु भगवान ने दिया था। तीसरा अवतार आप देखेंगे तो ये वाराह का अवतार है, पृथ्वी की खोज करने के लिए लिया था। चौथा जो अवतार है ये नरसिंह अवतार है, हिरण्यकश्यप राक्षस को मारने के लिए लिया था। पांचवा अवतार आप देखेंगे ये वामन अवतार है, राजा बलि के लिए लिया था। छठवां अवतार आप ये देखें परशुरामा का अवतार है, ठीक है। सातवां अवतार ये राम भगवान का, भी हमने राम भगवान का मंदिर देखा, सीता जी साथ उनके ब्रदर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, हनुमान जी उनके पीछे जामवंत है, जिन्होंने राम भगवान की मदद सीता जी की खोज करने में की थी। आठवां अवतार कृष्ण भगवान का अवतार है, राधा जी साथ में है, उनके मित्र सुदामा उनके साथ में है। नौवां अवतार आप देखेंगे तो ये बुद्धा को विष्णु भगवान का 9वां अवतार कहा जाता है। लेकिन केवल हिंदुइज्म के लोग ही इस चीज में विश्वास करते हैं। जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो इस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में शुरुआत से ही कास्ट सिस्टम मेंटेन किया गया था। और जो नीची कास्ट के लोग थे, जो 4 प्रिंसिपल कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्र लोग थे उनको ये लगता था कि हमको सुपीरियर कास्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय हमारा मॉलेस्टेशन करते हैं, हमारे राइट हमको नहीं देते हैं, हमको मारते हैं, हमको परेशान करते हैं। जब बुद्धा पैदा हुए तो उन्होंने सोचा कि बुद्धिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, अगर हम बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेंगे तो हमें इस हिंदुइज्म की कास्ट सिस्टम से झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। तो जब बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के लिए जाने लगे तो जो भी लोग जा रहे थे, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उन लोगों ने ही बोला कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, विष्णु भगवान का अवतार ही बुद्धा है। तो फिर जितने लोग रुक पाए थे उन लोगों ने रुकने की कोशिश करी थी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी जगह जाएंगे जो जगह बुद्धा के लिए तिब्बत में जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, तो वो लोग इस चीज को नहीं मानेंगे बुद्धा विष्णु भगवान का अवतार है। 10वां अवतार आप देखेंगे तो व्हाइट हाउस के ऊपर राइडर बैठा होगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं है पेंटिंग में, जिसको कल्कि कहा जाएगा। कभी उन्होंने 10वां अवतार लिया नहीं है, कब कहा कैसे 10वां अवतार लेंगे किसी को नहीं पता है। अब ये देखिए ये गजेंद्र मोक्ष की पेंटिंग है। ये हाथी विष्णु भगवान को लोग लोटस तोड़ दिया करता था, पूजा किया करता था, क्रोकोडाइल ने उसको पैर से पकड़ा, खून निकलने लगा, जब उसने प्रार्थना करी तो विष्णु भगवान बेर को बिना चप्पल पहने इसकी मदद करने के लिए आए थे। ये देखेंगे ये भी इंडियन माइथोलॉजी का पार्ट है, उसको शुंगल चिड़िया कहते हैं, जो हाथियों को भी निगल जाया करती थी, वो गणेश जी की पेंटिंग है। देखिए और बीच में आप देखेंगे मेडिटेशन चल रहा है, कोने में कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में बांसुरी बजा रहे हैं। ये ऊपर आप देखेंगे जंगल का, ओरछा का जंगल पहले के टाइम पर इस प्रकार का हुआ करता था। ये छोटे छोटे जो नीचे आप देख रहे हैं, इसको पहले के टाइम पर अष्ट धातु के, सोने के, चांदी के स्टैचू हुआ करते थे, तो उतने टाइम पर भी चोरी कर लिए गए।